So recently, 53rd Chief Justice of India, Honorable Justice सूर्यकांत ने शपथ ले ली है। वो 53rd चीफ जस्टिस बन गए हैं। उनकी हिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जैसे कि ये जो बुक है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बारे में, सिमिलरली सूर्यकांत साहब, जस्टिस सूर्यकांत जी, ही ऑल्सो डोंट कम फ्रॉम अ लीगल बैकग्राउंड। उनके फादर एक टीचर थे। Similarly, Baba Sahib was not also coming from a background of a law profession or a law family. So जो लोग बोलते हैं कि litigation सिर्फ उनके लिए है जो एक बैकग्राउंड से आते हैं या फर्स्ट जनरेशन जो एडवोकेट है वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते या कर सकते हैं, तो मैं उनको ये जवाब देना चाहूँगा कि आप कुछ भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप एस्ट्रोनॉट बनना चाहें तो आपकी फैमिली में एस्ट्रोनॉट होने चाहिए, आप डॉक्टर बनना चाहें तो आपकी फैमिली में डॉक्टर होने चाहिए। हाँ, थोड़ी लाइफ इजी हो जाती है, आपको रियलिटी चेक पहले मिल जाता है, आपको बाद में मिलता है अगर आप फर्स्ट जनरेशन बना रहे हैं। लेकिन मैं इसको बहुत प्रोपोगेट करता हूँ कि अगर आपको लगता है कि आप लिटिगेशन कर सकते हैं तो प्लीज़ कीजिए। बिकॉज इनिशियली इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, बट यू नो दैट कि एक पेड़ लगाते हैं तो समय लगता है। ट्रस्ट मी ऑन दिस, आप पछताएंगे नहीं। ऑनरेबल चीफ जस्टिस जो हैं सूर्यकांत जी, उनको भी समय लगा, उन्हें 15 साल लगे टू रीच द पोस्ट ऑफ अ जज। वो यंगेस्ट एडिशनल सॉलिसिटर जनरल बने, वो यंगेस्ट मेंबर बने किसी कोर्ट में इस तरह के पद के लिए, और आज वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने, सुप्रीम कोर्ट की जो हाईएस्ट पोस्ट है। एज एन एडवोकेट आप इमेजिन ही करते हैं कि आप एक हाईएस्ट पोजीशन पे पहुँचे। सो टू मी एक विश्वास ही बहुत है, एंड आई बिलीव दैट वी ऑल कैन डू एक्सेप्शनल अगर हम इस चीज़ में रुके रहें। बहुत सारे यंग एडवोकेट्स हैं जो इनिशियली स्ट्रगल की वजह से लिटिगेशन छोड़ देते हैं, बट उसका ड्रॉबैक ये है कि हमें बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनल और अच्छे और विलफुल लोग जो काम करने के लिए तैयार हैं वो छूट जाते हैं, और लिटिगेशन का एक ड्रॉबैक यही है। सो डू नॉट लूज़ होप, डू नॉट, just keep going.